इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। उनमें से कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। 39 में 38 जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है एवं पथरिया से बहुजन समाज पार्टी की रामबाई विधायक है। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि 39 सीटों में 38 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी की रामबाई विधायक है। जहां से भारतीय जनता पार्टी ने लखन पटेल को उतारा है, वहीं से रामबाई विधायक है बहुजन समाज पार्टी से। घोषित प्रत्याशियों में 6 नए चेहरों को भी स्थान दिया गया है। इसके अलावा 8 अनुसूचित जात तथा 13 अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी बनाए गए हैं तथा अन्य सीटों पर सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को जगह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उन 39 सीटों का एक संक्षिप्त विवरण हम आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। यदि आपने विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल प्रभाव से प्रभावी रूप से राजनीतिक विश्लेषण जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो 39 सीटें अभी तक घोषित की गई हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य के समर्थक इंदल सिंह कंसाना को भी टिकट दी गई है, लेकिन रघुवीर जाटव की टिकट काट दी गई है। यहां से लाल सिंह आर्य को टिकट दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने भी उनके समर्थक विधायक आए थे और जो विधानसभा का उपचुनाव हार गए, कायदे से उनका दावा तो उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वह विधानसभा का उपचुनाव हार गए थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास जहां जीत की संभावना वाले प्रत्याशी नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी समर्थकों को वहां पर टिकट दी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जहां जीत की संभावना वाले प्रत्याशी होंगे, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को टिकट कट भी सकती है। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिन 39 सीटों में प्रत्याशी घोषित किए हैं, वहां की वर्तमान और पूर्व हालत क्या थे। भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से तकरीबन 90 दिन पहले ही सूची जारी कर दी है। इस सूची में 2 प्रकार की श्रेणियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटों पे कहीं जीती ही नहीं और कई ऐसी सीट है जहां पर बड़े मार्जिन से चुनाव हारी है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर बड़ी तैयारी के हिसाब से टिकटें घोषित कर दी हैं और पार्टी यह मानकर चल रही है कि जहां से हम कभी जीते ही नहीं, अगर 39 सीटों में हम आधी सीट भी जीतने पाए तो तकरीबन आंकड़ा 20 का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से अपनी सीटें घोषित करके एक कदम आगे बढ़ा करके जीत की संभावना की बड़ी पहल की है। जहां पार्टी 2018 में हारी और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां 10 साल से हार रही है। भाजपा ने न तो चुनाव की घोषणा का इंतजार किया और न कांग्रेस की सूची का आने का। 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, वह भी चुनाव से तकरीबन 4 महीने पहले। इसमें भिंड जिले की गोहद सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए रणवीर जाटव को टिकट नहीं दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री लाल सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर अपने कैडर पर भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने छतरपुर से ललिता यादव को टिकट दी है। ललिता यादव पूर्व मंत्री रही हैं, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 पूर्व मंत्रियों को प्रत्याशी बनाया है, जिसमें लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे के अलावा 4 अन्य लोग भी हैं। इसी तरह भोपाल में अपना पर्याप्त रसूख रखने वाले भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके तथा विधायक भी रह चुके ध्रुव नारायण सिंह को भोपाल मध्य से, राजकुमार मेव को महेश्वर और चंद्रशेखर देशमुख को मुल्तई, सतीश मालवीय को घटिया और महेंद्र सिंह चौहान को भैंसदेही से चुनाव में मैदान उतारा है। वहीं 6 नए चेहरों को भी मौका दिया है। जो टिकट घोषित हुए हैं उनमें सामंजस्य बैठाने की काफ़ी कोशिश की गई है, जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के भी प्रत्याशियों को भी
मौका दिया गया है। मुरैना जिले की संबलगढ़ सीट पर भाजपा ने सरला बृजेंद्र रावत को टिकट दिया है। 2018 में कांग्रेस के बैजनाथ कुशवाहा ने यह सीट जीती थी, तब रावत तीसरे स्थान पर भी रही। फिर भी जीत का अंतर 10,000 वोट से कम था। मुरैना जिले की ही सुमावली सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व मंत्री ऐंदल सिंह कंसेना को टिकट दिया गया है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए, उपचुनाव हुआ तो यहां से चुनाव हार गए। यहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। कंसाना 2018 में कांग्रेस की टिकट पर जीते थे। उन्होंने भाजपा के अजब सिंह कुशवाहा को हराया था। 2020 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस में चले गए और उन्होंने ऐंदल सिंह कंसाना को चुनाव हरा दिया। हार का अंतर 10,000 से कम वोट का था। भिंड में गोहद सीट से भारतीय जनता पार्टी ने लाल सिंह आर्य को टिकट दिया है। इस सीट पर भी रणवीर जाटव ज्योतिरादित्य के समर्थक माने जाते हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल किया तो रणवीर जाटव भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जब 2020 का उपचुनाव हुआ तो रणवीर जाटव चुनाव हार गए। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने रणवीर जाटव की टिकट काट के अपने कैडर बेस व्यक्ति पूर्व मंत्री रह चुके लाल सिंह आर्य पर फिर से भरोसा जताया है। आर्य इस सीट पर 2023 में विधायक रहे और राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। शिवपुर की पिछोर सीट पर भाजपा ने प्रीतम लोधी को टिकट दिया है। प्रीतम लोधी ब्राह्मणों के विरुद्ध टिप्पणी कर चुके हैं, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी टिप्पणी कर चुके हैं, उमा भारती के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। इस लिहाज से उन्हें टिकट दी गई है। प्रीतम लोधी अभी कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2018 में लोधी इसी सीट पर भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े थे और मात्र 2,675 वोट से हारे थे। 2003 में इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया जीती थी। बाद में यह सीट आरक्षित हो गई तो जो यशोधरा राजे सिंधिया ने अपनी सीट बदल दी। गुना जिले की चौचौड़ा सीट पर भाजपा ने प्रियंका मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका मीणा एक अधिकारी की पत्नी है और बहुत कम समय में चौचौड़ा में प्रियंका मीणा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। भाजपा की ममता मीणा ने 2013 में जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में उन्हें दिग्विजय सिंह के सगे भाई लक्ष्मण सिंह ने 9,797 वोट से हरा दिया। अशोकनगर जिले की चंदेरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में विधायक रहे जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को टिकट दिया है। खास बात यह है कि 2013 से यह सीट कांग्रेस के पास है। 2018 में कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान यहां से 4,175 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने में कामयाब हुए। सागर जिले की बंडा सीट पर भाजपा ने वीरेंद्र सिंह लंबरदार को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट लंबे समय से कांग्रेस के कब्जे में रही। 1998 में इस सीट पर एक बार भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली तो एक बार कांग्रेस। 2018 में कांग्रेस के तरवार सिंह मंटू भैया ने अच्छी मार्जिन के साथ यह जीत हासिल की थी। छतरपुर जिले की महाराजपुर सीट पर भाजपा ने कामाख्या प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। कामाख्या प्रताप सिंह पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के लड़के हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ यह कहती है कि परिवारवाद गलत बात, परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देते, लेकिन मानवेंद्र सिंह के पुत्र कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को कहीं न कहीं बढ़ावा दिया है। यह क्षेत्र भी 1998 के बाद से एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस को जीत दिला रहा है। 2018 में भाजपा के मानवेंद्र सिंह इस सीट पर कांग्रेस की नीरज जित्थी से 14,000 वोट से हारे थे। छतरपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्व मंत्री ललिता यादव को उम्मीदवार बनाया है। ललिता यादव यहां से 2018 और 2013 में विधायक रही हैं। 2018 में कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी ने यहां पर भाजपा की अर्चना गुड्डू सिंह को 3,495 वोट से हराया था। आज की तारीख में आलोक चतुर्वेदी पज्जन छतरपुर विधानसभा सीट पे काफ़ी लोकप्रिय हैं। अब यह देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की ललिता यादव
पज्जन को हरा पाती हैं या नहीं। दमोह जिले की पथरिया सीट से भाजपा ने पूर्व विधायक लखन पटेल पर भरोसा किया है। भाजपा 1998 से इस सीट पर अजय बनी हुई थी। 2018 में पटेल को बसपा की रामबाई ने 2205 वोट से हरा दिया। पटेल 2013 में विधायक थे। पन्ना जिले की गुनाइव सीट से भारतीय जनता पार्टी ने राजेश कुमार वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। राजेश वर्मा 2008 में यहां से विधायक थे। 2013 में उनका टिकट कटा और 2018 में उन्हें 1984 वोट से हार का सामना करना पड़ा। सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सीट पर सुरेंद्र सिंह गहरवार को उम्मीदवार बनाया है। आज़ादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार ही यहाँ चुनाव जीती है और उस चुनाव में ही सुरेंद्र सिंह गहरवार को ही जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की लंबी चौड़ी होड़ में फिर से सुरेंद्र सिंह गहरवार पर ही अपना भरोसा जताया है। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ सीट से भाजपा ने नए चेहरे हीरा सिंह श्याम को टिकट दिया है। 2 चुनाव से भाजपा को यहां सिर्फ हार मिली है। 2008 में जरूर भाजपा के सुदामा सिंह ने 1440 वोट से यहां जीत हासिल की थी। कटनी जिले की बड़वारा सीट पर धीरेन्द्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। 1990 से इस सीट पर भाजपा को जीत मिल रही है और यह सिलसिला 2018 में टूटा, जब कांग्रेस के राघवेंद्र ने भाजपा के पूर्व मंत्री मोती कश्यप को 20,000 वोट से हरा दिया। जबलपुर जिले की बरगी सीट से नीरज ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। 2003 से यह सीट भाजपा के पास थी, जो 2018 में कांग्रेस के संजय यादव ने प्रतिभा सिंह से छीन ली। प्रतिभा सिंह के बेटे हैं नीरज सिंह और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। जबलपुर पूर्व में अंचल सोनकर को टिकट दिया गया है। 2018 में लखन गनगोरिया ने सोनकर को 35,000 वोट से हराया था। कायदे से इतनी लंबी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को अंचल सोनकर को टिकट नहीं देना चाहिए था, लेकिन विकल्प के अभाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंचल सोनकर को एक बार पुनः टिकट सौंप दी है। डिंडौरी की शाहपुर सीट पर मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। 2013 में धुर्वे यहां से विधायक रहे और पिछले चुनाव में उन्हें कांग्रेस के भूपेंद्र मरावी ने भी 34,000 वोट से हराया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि मंत्री रहते हुए ओम प्रकाश धुर्वे 34,000 वोटों से हारे। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश धुर्वे पर भरोसा किया। मंडला जिले की बिछिया सीट पर भाजपा ने डॉक्टर विजय आनंद मरावी को टिकट दिया। 2003 से इस सीट पर एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। मरावी 1 घंटे पहले चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षक पद से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद 1 घंटे के अंदर ही उनकी टिकट उन्हें मिल जाती है। बालाघाट जिले की बैहर सीट पर भाजपा ने भगत सिंह नेताम को उम्मीदवार बनाया है। परंपरागत रूप से यह सीट कांग्रेस की रही है। हालांकि 1993, 98 और 2008 में भाजपा ने यह सीट जीती थी। 2013 और 2018 में कांग्रेस ने यहां आसान जीत हासिल की। 2018 में कांग्रेस के संजय उइके ने भाजपा के अनुपमा नेताम को करीब 17,000 वोट से हराया था। बालाघाट जिले की लांजी सीट पर भाजपा ने राजकुमार कुर्रे को टिकट दिया है। 2013 से यहाँ कांग्रेस ने हिना कानवे विधायक हैं। उन्होंने रमेश भटेरे को हराकर विधायकी हासिल की थी, जो 2008 में यहाँ विधायक थे। सिवनी जिले की बरघाट सीट पर पूर्व विधायक कमल मस्कोले को टिकट दी गई है। 2008 और 2013 में मस्कोले यहाँ से विधायक रहे हैं। कमल का टिकट पिछले चुनाव में काट दिया गया था और कांग्रेस ने आसान जीत हासिल की थी। नरसिंहपुर जिले की गोटे गांव से महेंद्र नागेश को उम्मीदवार बनाया गया है। 2003 से ही इस सीट पर एक बार कांग्रेस का और एक बार भाजपा का कब्जा होता रहा है। 2018 में कांग्रेस के नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने भाजपा के कैलाश जाटव को 12,500 वोट से हराया था। कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति को भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। छिंदवाड़ा जिले की सौंसर सीट पर नाना भाऊ मोहोड़ को उम्मीदवार बनाया गया। 1998 से भाजपा के कब्जे वाली इस सीट पर मोहोड़ 2018 में कांग्रेस के विजय चौरे से 20,000 वोट से हारे थे। छिंदवाड़ा जिले की पंढोरना सीट से प्रकाश उइके को उम्मीदवार बनाया गया है। 10 साल से यह सीट कांग्रेस के पास है। नीलेश उइके यहाँ से विधायक हैं। बैतूल जिले की मुलतई में भाजपा ने चंद्रशेखर देशमुख को उम्मीदवार बनाया है। 2013 में विधायक रहे देशमुख का टिकट 2018 में काट दिया गया था। उस समय कांग्रेस के सुखदेव पानसे ने भाजपा के राजा पवार को 12,000 वोट से हराया था। बैतूल जिले की भैंसदेही सीट से भाजपा ने पूर्व विधायक महेंद्र सिंह चौहान को टिकट दिया है। चौहान को 2018 में कांग्रेस के धर्मू सिंह ने 30,000 वोट से हराया था। चौहान
2013 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट पर भाजपा ने भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ 4 बार से कांग्रेस के आरिफ अकील विधायक हैं। 2008 में आलोक शर्मा ने इस सीट पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें 4000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी यह मानकर चल रही है कि आलोक शर्मा को पहले से प्रत्याशी यदि घोषित कर दिया गया है तो आरिफ अकील या कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी मैदान में आएगा, आलोक शर्मा उसे कड़ी चुनौती दे पाएंगे। भोपाल मध्य से पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सिंह 2008 में यहाँ से विधायक थे। सहला मसूद हत्याकांड में नाम आने की वजह से उनका टिकट काट दिया गया था। उसके बाद 2013 में सुरेंद्र नाथ सिंह यहाँ से विधायक थे। 2018 में कांग्रेस के आरिफ मसूद ने उनसे यह सीट छीन ली थी। देवास जिले की सोनकच्छ सीट से भाजपा ने राजेश सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। सोनकर इससे पहले इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते भी थे। फिलहाल कांग्रेस से भाजपा में आए तुलसी सिलावट वर्तमान में सांवेर से विधायक हैं और इन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक माना जाता है। सोनकर को राजेंद्र वर्मा की जगह टिकट दी गई है, जो 2013 में सोनकच्छ से विधायक थे। 2018 में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने वर्मा को 10,000 वोट से हरा दिया था। खरगोन जिले के महेश्वर से राजकुमार मेव को उम्मीदवार बनाया गया है। 2013 में विधायक बने थे, लेकिन 2018 में उनका टिकट काट दिया गया था। तब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए दूसरे नंबर पर अपनी हैसियत जताकर भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने के लिए आज की तारीख में मजबूर कर दिया। कांग्रेस की विजय लक्ष्मी साधो इस समय यहाँ से विधायक है, जिन्होंने करीब 36,000 वोट से जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ तीसरे नंबर पर था। खरगोन जिले की कसरावत सीट से आत्माराम पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। 2008 में आत्माराम पटेल यहाँ से विधायक थे। 2013 और 2018 में वह चुनाव हारे। पिछले चुनाव में कांग्रेस के सचिन यादव ने उन्हें 5,000 वोट से हराया था। सचिन यादव सुभाष यादव के बेटे हैं। अलीराजपुर सीट से नागर सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है, जो 2008 और 2013 में विधायक रहे थे। 2018 में करीब 22,000 वोट से उन्हें कांग्रेस के मुकेश रावत ने हराया था। झाबुआ से भाजपा ने भानु भूरिया को उम्मीदवार बनाया है। 2013 और 2018 में यह सीट भाजपा के पास थी। गुमान सिंह डामोर के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई तो कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने यह सीट 2019 के उपचुनाव में भाजपा से छीन ली। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला होता आया है। झाबुआ जिला की पेटलावद सीट पर भाजपा ने पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया की बेटी पूर्व विधायक निर्मला भूरिया पर भरोसा किया है। 2018 में निर्मला भूरिया सिर्फ 5,000 वोट के अंतर से चुनाव हारी थी। इस बार उनसे उम्मीद की जा रही है कि यह सीट दोबारा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देंगे। धार जिले की कुछ ही सीट पर भाजपा ने जयदीप पटेल पर भरोसा किया है। पिछले 15 साल से यह सीट कांग्रेस के पास है। इस बार नए चेहरे के तौर पर जयदीप पटेल की एंट्री हुई है। पिछला चुनाव कांग्रेस ने यहां करीब 63,000 वोट से जीता था। धार जिले की धर्मपुर सीट पर पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। ठाकुर 2013 में यहाँ विधायक रहे। पिछले चुनाव में ठाकुर का भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को 14,000 मतों से यह सीट गंवानी पड़ी। इंदौर जिले की राव सीट ने भाजपा ने इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा को जीतू पटवारी के विरुद्ध चुनाव मैदान में उतारा है। यह सीट प्रतिष्ठा की मानी जाती है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी यहां पर 10 साल से विधायक हैं। उनसे पहले यह सीट भाजपा के जीतू जिराती के पास थी, जो 2013 में इस सीट पर हारे थे। मधु वर्मा भी यहां 2018 में हार चुके हैं। उज्जैन की तराना सीट से ताराचंद गोयल को उतारा है। परंपरागत रूप से यह सीट भाजपा के पास ही रही थी। 2018 में अनिल फिरोजिया यहां हारे और 2019 में लोकसभा चुनाव जीते। कांग्रेस के महेश परमार यहां ताकतवर हैं और महापौर के चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी थी। उज्जैन के ही घट्टिया सीट पर सतीश मालवीय को टिकट दिया गया है। 2013 में मालवीय यहां से विधायक थे। 2018 में कांग्रेस से भाजपा में आए प्रेमचंद गुड्डू के बेटे को टिकट दिया गया था और वह हारे थे। रामलाल मालवीय ने अजीत प्रेमचंद गुड्डू को 5,000 से कम वोटों से चुनाव हरा दिया था। भाजपा को यहां उम्मीद नजर आ रही है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।